हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। रोजगार कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब रोजगार कौशल। तो हमने कई क्लासेस अटेम्प्ट कर ली हैं लगातार, जिसमें मॉड्यूल 1 हमने पढ़ा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, मॉड्यूल 2 में संवैधानिक मूल्य, मॉड्यूल 3 पढ़ रहे हैं इस समय हम 21वीं सदी के करियर स्किल्स। इस समय हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 3 21वीं सदी के करियर स्किल्स, और उसमें भी हमने 3.1 जो आपका 3.1 पढ़ लिया है, 2 भी पढ़ लिया है, 3.3, 3.4, 3.5 मतलब स्वयं को जाने का 21वीं सदी के रोजगार कौशल, स्वयं को जाने, व्यवहार और रवैया, आलोचनात्मक चिंतन और निर्णय लेना, कार्यस्थल पर समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। और जो मॉड्यूल 3 का जो आखिरी टॉपिक है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या का समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको बोलते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब समस्या, सॉल्विंग मतलब समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम लोग पढ़ेंगे आज मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। बहुत अच्छी चीज़ है ये कोड, जो है मुझे बहुत पसंद भी है, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था कि यदि 4 बातों का ध्यान रखा जाए, एक बड़ा लक्ष्य, ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत करना और दृढ़ निश्चय, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे मैं यही हर बार गुजारिश करूंगा कि अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो इन 4 बातों को अगर आप लक्ष्य बनाकर अपने साथ रखेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो इसी अच्छे कमेंट्स के साथ, इसी अच्छे बोध वाक्य के साथ हम लोग आज अपना चैप्टर शुरू करेंगे। शुरू करते हैं समस्या का समाधान। इस पाठ में हम लोग क्या क्या सीखना है, हम लोग को इसमें क्या क्या सीखना है। इसमें हम लोग सीखेंगे किसी समस्या को अपने शब्दों में कैसे समझाएं या समझाएंगे। यदि आपके साथ कोई समस्या है तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करें, कैसे किसी को बताएं। क्योंकि कई लोगों के साथ समस्या होती है, लेकिन अपनी समस्या को वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो सामने वाला जो है उसकी समस्या की गहराई को समझ नहीं पाता। तो समस्या होना एक नॉर्मल बात है जो सभी के साथ होती है, लेकिन अपनी समस्या को किस हद तक आप एक्सप्लेन कर पाते। कुछ लोग अपनी छोटी सी भी समस्या को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि वो बहुत बड़ी लगने लगती है, और सामने वाला लगता है हाँ भाई इस काम को पहले इंपॉर्टेंस देना है। इसीलिए अपनी समस्या को सही तरीके से रखना भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। आइए समझते हैं कि समस्या समाधान के रचनात्मक तरीके क्या हैं। तो इसमें देखिए, समस्या का समाधान का अर्थ है किसी भी समस्या का हल निकालना। समस्या समाधान का अर्थ है किसी भी समस्या का हल निकालना। हम सभी रोज समस्याओं को हल करते हैं और उससे उनका सामना करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ समस्या है, इसके साथ एक लड़की है, उसके साथ समस्या है, उसने क्या किया, समस्या का समाधान, कुछ जो भी उसने तरीका अपनाया होगा। मतलब कोई भी समस्या आती है तो हम लोग उससे क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो समाधान जब करते हैं तो कुछ स्टेप का फॉलो करते हैं हम लोग। कभी कभी हम किसी समस्या के समाधान को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये चरण मददगार हो सकते हैं। जैसे कभी कभी बहुत ऐसी समस्या आ जाती है इसको हम समझ में नहीं आता कि इसका कैसे सॉल्यूशन निकालें। तो कोई भी समस्या जब आपके सामने आती है ना, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं। अगर उस स्टेप को फॉलो करेंगे, उस स्टेप्स चरण को अपनाएंगे क्रमबद्ध तरीके से, तो आप देखेंगे कि जो समस्या आपके साथ हो रही है उसका सॉल्यूशन भी आप ही के हाथ में है। ज्यादातर ये मान के चलिए, आपके जीवन की 99% जो समस्या होती है उसका समाधान आप ही के पास होता है, बस हम वो दूसरों में खोजते रहते हैं।
तो अगर इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला क्या है? सबसे पहला है समस्या को पहचाने, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अपने समस्या को पहचाने। जैसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि आप समस्या क्या है। ये नहीं कि समस्या कुछ जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो समस्या कमजोर नहीं है, समस्या वो है कि वो कमजोर क्यों है। तो समस्या को कई भागों में बांट लें, जैसे आपकी समस्या छोटी छोटी होती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, या मैं लंबा समय नहीं दे पाता पढ़ने के लिए। तो अपनी समस्याओं को कई भागों में बांट लें। तो उसमें कई भागों में बांटने का अर्थ ये है कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए आपको किस सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है। जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं अलग अलग, तो आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसको अलग अलग भागों में बांट लें। समस्या को पहले आप बांट लीजिए। तो जो सबसे कम आता है, पहले कि आपको जो सबसे ज्यादा समस्या जिस सब्जेक्ट में हो रही है, पहले उसे अलग अलग भाग में बांट लिया आपने। समस्या के विभिन्न भागों का समाधान खोजिए। अब जैसे 1 नंबर में मान लीजिए गणित है, मैथ। अब मैथ में देखिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, कि आप मैथ में आप भाग रहे हैं या मैथ में आपका जी चुराते हैं मैथ से। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो 90% बच्चे होते हैं वो मैथ से क्यों भागते हैं। 90% बच्चे मैथ से इसलिए भागते हैं क्योंकि उनका जो एकेडमिक होता है, एकेडमिक मतलब पता है, जो छठी से लेके 8वीं तक जो बेसिक मैथ आप पढ़ते हैं ना, जोड़ घटाना गुणा भाग चक्रवृद्धि ब्याज और समय घंटा, ये सब बेसिक चीजें उनको नहीं आती। अभी मैं कुछ बच्चों को, अगर हाई स्कूल के ही बच्चों को एक साधारण सा भाग दे दूंगा तो भाग नहीं कर पाते हैं। तो आप उनको अगर मैं बोर्डा मास दे दूं जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि पहले भाग करना होता है कि पहले गुणा करना होता है। तो जब आपको बेसिक चीज ही नहीं आएगी तो आप गणित कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, हाई स्कूल की या इंटर की। तो हाई स्कूल की गणित तो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे ना जब आपने 6 7 8 में सारे टॉपिक आपको आते हो, या मतलब मोस्ट टॉपिक आपको आते हो। आपको लसअप निकालना आता हो, लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती, बेसिक चीजें। आपको मीन निकालना आता हो, आपको माध्य निकालना आता हो, माध्यिका क्या होती है, तो ये सब एवरेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीजें जब आपको आएंगी तभी आप हाई स्कूल की गणित को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो अगर आपको ये लगता है कि आपका बेसिक कमजोर है तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न भागों की समस्याओं को खोजें। तो आपने गणित में देखा कि अंक गणित में मेरा क्या बेसिक कमजोर है, अभी मुझे जोड़ घटाना गुणा भाग ही ढंग से नहीं आ रहा है, मुझे भाग करना नहीं आता, मुझे वर्गमूल निकालना नहीं आता। वर्गमूल निकालना नहीं आना बहुत बड़ी समस्या है। वर्गमूल, जिसको रूट बोलते हैं लोग इंग्लिश में, रूट। तो रूट निकालना नहीं आता कई लोगों को, तो पहले आप वो निकालना सीखिए। शरमाइए मत कि ये तो कक्षा छठी सातवीं का है, क्योंकि शरमाएंगे तो फिर आगे का मैथ कैसे लगाएंगे। तो शरमाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं आता है तो पिछली क्लास की किताबें उठाइए, उनको उनकी स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आप वहां तक बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे का रास्ता तो बंद है, वो रास्ता तभी खुलेगा जब पीछे का आप कुछ पढ़ पाएंगे। तो आपका समाधान क्या है कि पिछली कक्षाओं में आप थोड़ा एक एक घंटा समय निकालें डेली और पिछली कक्षाओं की किताबों को पढ़ें और अपना बेसिक जो है उसको क्लियर करें, जो आपका मूल बेस है। आपकी नींव अगर कमजोर होगी तो इमारत अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए अपनी नींव, गणित में सारी नींव को मजबूत करें, अपने जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उनको मजबूत करें। सबसे उचित समाधान चुनें। जैसे आपके पास कई ऑप्शन अगर आ रहे हैं, तो उन अगर 3 ऑप्शन है तो आपको लगे कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सुटेबल है, उस ऑप्शन को पहले चुनें। जैसे कि इसी एग्जांपल को लेके चलिए, गणित आपकी अगर कमजोर है तो अगर आपकी गणित कमजोर है तो देखिए आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो आप ऑनलाइन जाकर पढ़ लें, ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जाके पढ़ाई कर ली। दूसरा, ट्यूशन लगा लिया अलग से,
ऐसा ट्यूशन टीचर जो आपको बेहिचक सब कुछ समझाए, ये ना शर्माए कि आप हाई स्कूल में हो तो मैं नीचे की कक्षा के क्यों पढ़ूं, तो आप उससे बेहिचक होकर सब कुछ पूछ सके। तो तीसरा ऑप्शन सेल्फ स्टडी, खुद किताबें लीजिए और अध्ययन कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, एक तो ऑनलाइन मेथड होगा। ऑनलाइन मेथड का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि अगर आप बड़ी कक्षा में या छोटी कक्षा, आपको पिछली कक्षा छठी सातवीं की बुक्स पढ़नी है और आपको मतलब झिझक है आपको पूछने में कि मैं कैसे पूछूं, तो इस ऑनलाइन जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पर आपको कैसे झिझक, ना कोई जानता है ना कोई समझता है, आपको जो भी डाउट है यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स क्लासेस लेते हैं, बहुत वर्ल्ड क्लास टीचर, बढ़िया बढ़िया टीचर अपने लेवल पे समझाते हैं, तो वहां जाकर आप समझ सकते हैं उनसे कि वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। वो एकदम बेसिक से समझाना शुरू करेंगे, आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे, बोडा मास कैसे लगाया जाता है, ब्रैकेट को कैसे तोड़ा जाता है, और भिन्न को कैसे जोड़ा घटाया भाग किया जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जब आप सीख जाएंगे, फिर आप अगर जब मैथ लगाना शुरू करेंगे आप कोई समस्या को, तब देखिएगा पे आप चुटकी बजा के सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आप सबसे पहले इसमें क्या है कि जो भी तीन ऑप्शन है, कोई जो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको यहाँ चुन लेंगे, समस्या को समाधान लागू करें और देखें कि क्या होता है। अब आपने ऑनलाइन वाली समस्या को चुन, मतलब कि समाधान को चुना कि भाई हमको ऑनलाइन जाके पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। तो आप ऑनलाइन जाके पढ़ने लगे, भिन्न को जोड़ना सीखने लगे, छोटी छोटी वर्गमूल निकालना सीखने लगे। तो हम आप समाधान को वहां पर लागू कर दिया। हम जितनी जल्द ज्यादा समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या समाधान उतना बेहतर तरीके से होते जाएंगे। तो जो भी समस्या थी आपकी, उनको आप लागू लागू करते जाएं, सीखते गए, तो एक दिन ये आएगा देखेंगे कि जो यदि समाधान काम की जो समस्या है वो धीरे धीरे आपकी समाप्त हो रही है। अब सातवां नंबर है कि यदि समाधान काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका आजमाएं। मान लीजिए आपको लगा कि ऑनलाइन जो वर्क है उससे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, या कुछ बीच बीच में ऐसा डाउट आ जा रहा है कि उस टाइम पे उस डाउट को कैसे क्लियर करें, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप ट्यूशन, एक ऐसा ट्यूशन टीचर हायर कर लें कि जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कराए, जो आपको समझे, आपकी आवश्यकताओं को समझे, आपकी स्तर को जान जाए वो, कि भाई ये जो लड़का है इसको इसका बेसिक कमजोर है और मुझे इसके बेसिक्स पे काम करना है। तो जब आप उसके साथ पढ़ने लगेंगे तो आपकी छोटी छोटी कमियों को पहचानने लगेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि आपको किस जगह पर किस तरीके से ट्रीट करना है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ट्यूशन टीचर लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये किसी भी समस्या के लिए हो सकता है, ये केवल पढ़ाई के लिए नहीं हो सकता, ये किसी भी समस्या के लिए हो सकता है। तो आप किसी भी समस्या के लिए इस प्रकार का सोल्यूशन अपना सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका है, पहले समस्या को पहचाने, ठीक है, समस्या को पहचाने, उसके बाद उसके कई डिवाइड कर ले समस्या को छोटे छोटे भागों में, उसके बाद उसके समाधान जो छोटे छोटे भाग बांट लिए, फिर भाग एक को पकड़िए उसका समाधान खोजिए, भाग दो पकड़िए उसका समाधान खोजिए, सबसे उचित समाधान आपके पास जब भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो चार ऑप्शन मिलेंगे, चार या पांच या दो तीन कुछ भी हो सकता है। तो कि जो सबसे सही लगे आपको कि हाँ भाई इसे चुनना चाहिए, उसे चुन के आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। यदि वो काम नहीं कर रहा है फिर अगला वाला चुनिए, फिर देखिए क्या होता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखेंगे कि जो आपकी समस्या पहले 100% थी, जो समस्या अगर 100% बहाल पूरी सॉल्व भले ना हो रही हो, वो देखेंगे अब 60% ही रह गई, 40% सॉल्व हो गई है। उसी तरह फिर और कुछ करना कुछ करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला, रोजाना जीवन में समस्या समाधान में, रोजाना जीवन में समस्या समाधान क्यों महत्वपूर्ण है। अब ये पूछ रहा है कि रोजाना आपके जीवन में समस्या का समाधान क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे कि हमारे जीवन में समस्या का समाधान क्यों महत्वपूर्ण है। पहला तो, अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो आपके जीवन में आगे विकास के कार्य में रोड़ा बनेंगी, आपका विकास के काम में रुकावट पैदा करेगी जो समस्या है, इसलिए उसका समाधान
इसलिए समाधान आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो दूसरा, जो मन है व्यक्ति का, मन क्या होता है, विक्षिप्त रहता है। विक्षिप्त मतलब होता है टेंशन में रहता है, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। एक जो मानसिक स्वास्थ्य है आपका खराब रहेगा। तो जब मानसिक स्वास्थ्य खराब रहेगा तो फिर आपका जीवन में क्या है, खुशी रहेगी नहीं। तो जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, अच्छा जीवन सुखी पूर्वक बिताना। जब मन विक्षिप्त रहेगा, समस्या सॉल्व नहीं होगी, तो हमेशा आप क्या है, फिर उदास रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो जीवन में समस्या क्या है, विकास के काम में रुकावट है। जो भी आपका जीवन में जो भी विकास हो रहा है वो रुक जाएगा, और जो मन क्या है, हमेशा टेंशन में रहेगा। आइए कुछ समस्या का समाधान का अभ्यास करें। अपनी कक्षा में से, अच्छी कक्षा से किसी 3 छात्रों ट्रेनिंग की एक टीम बनाएं। मान लीजिए आपकी क्लास में मैंने 3 बच्चों को चुन लिया। सभी लोग मिलकर एक ऐसी समस्या को चुने। सभी लोग मिलकर एक ऐसी समस्या को चुने जो कुछ समय से आपको सभी को परेशान कर रही है, चाहे वह संस्थान के बारे में हो या आपकी पढ़ाई या आपके शहर से जुड़ी हो। तो आप क्या कीजिए, तो दूसरा चरण है कि सभी लोग मिलकर एक ऐसी समस्या को चुने जिससे आप सभी को परेशानी हो रही है। तो इसमें देखिए उदाहरण के तौर पर लिखा है ट्रैफिक की समस्या है, इंटरनेट की स्पीड की समस्या है, या गंदे शौचालय की समस्या है। तो मान लीजिए कि एक क्लासरूम में पढ़ाते समय इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, और वहां पर क्या है कि इंटरनेट स्पीड जो है नेटवर्क की कमजोर है, और सभी स्टूडेंट्स वहां पर कमजोर नेटवर्क से परेशान है। तो समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? समाधान देखिए कई चरणों में हो सकता है। पहला ये है कि अगर वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको डाउनलोड कर ले पहले से। पहला तो सबसे आसान समाधान यही है कि उसको डाउनलोड पहले से कर ले और क्लास में जाके उसे चलाया जाए, तो वो बिना रुके आसानी से चल सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सभी स्टूडेंट्स मिलकर वहां पर एक वाईफाई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लें। दूसरा समाधान ये है। तो पहला सबसे आसान समाधान डाउनलोड करना, अगर ये भी नहीं काम कर रहा है तो आप दूसरा समाधान वाईफाई कनेक्शन सभी लोग मिल के ले सकते हैं। अगर क्लास में 50 बच्चे भी हैं तो थोड़ा थोड़ा भी पैसा लगाएंगे तो आसानी से वाईफाई कनेक्शन वहां पर दिया जा सकता है। तो वाईफाई कनेक्शन से इंटरनेट की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्व करने का जो चरण होता है, तो पहले अपनी टीम बनानी है क्लास में। टीम बनाने के बाद समस्या को चुनना है चरण 2 में, और चरण 3 में समाधान लेना। समाधान करने के जो 6 चरण है उनको आपको फॉलो करना है, जैसा ऊपर समझाया गया था। या 6 नहीं 7 चरण है। जो समस्या को पहचानना, समस्या को कई भागों में बांटना, समस्या के समाधान को खोजना, सबसे उचित समाधान को चुनना, समाधान को लागू करना, और फिर देखना कि क्या होता है। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो दूसरे समाधान को लागू करना। यही प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे जब तक कि समस्या आपकी सॉल्व ना हो जाए। तो समस्या समाधान के यही 7 चरण होते हैं। अब देखिए चरण 1 में क्या है। अब जो ऊपर जो समस्या दी गई थी, समस्या की पहचान करें, आपकी समस्या पर काम करेंगे। जैसे आपने यहाँ डाल दिया इंटरनेट की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि समस्या के अलग अलग भागों को बांटे। एक समस्या के कई हिस्से होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी समस्या यह है कि आपको नहीं पता कि आपको कौन सी नौकरी चुननी है, कौन सी नौकरी चुननी है। अब समस्या का हिस्सा यह है कि आपको पता नहीं कि आपकी रुचि किस काम में है। दूसरा हिस्सा यह है कि आप अपनी क्षमताओं, स्किल के हिसाब से नौकरियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है। अब मैंने जैसे ऊपर आपको चुना कि इंटरनेट की समस्या है, तो इंटरनेट की समस्या के लिए आप समस्या को कई भागों में बांटेंगे। तो पहली भाग में अगर बांट रहे हैं तो वहां पर देखेंगे कि क्या है, नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और क्या क्या समस्या हो सकती है, किस किस वजह से समस्या हो सकती है, नेटवर्क की समस्या है। और वाईफाई अगर कोई एक व्यक्ति लगाता है तो उसके ऊपर मूल्य ज्यादा आता है अगर एक ही आदमी काम करेगा। तो नेटवर्क की समस्या है, कॉस्ट की समस्या है, और स्मूथ स्ट्रीमिंग नहीं हो रही। जैसे आप कोई वीडियो चला रहे हैं
तो लगातार अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा है, उसको बोलते हैं स्मूथ स्ट्रीमिंग। स्मूथ स्ट्रीमिंग। तो समस्या के अलग अलग चरण को समझे, तो इसमें आपने देखा कि समस्या की चरण, इसमें नेटवर्क की समस्या है, कॉस्ट की समस्या है और स्मूथ स्ट्रीमिंग की समस्या है। तो समस्या के अलग अलग भागों में बांट ली। नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क नहीं है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए? नेटवर्क का समाधान क्या है? डाउनलोड कर लेना जहां पर नेटवर्क हो। कॉस्ट की समस्या है तो वाईफाई लगा सकते हैं, वो भी सब लोग मिलके समूह में। और स्मूथ स्ट्रीमिंग अगर वाईफाई लगाएंगे तो स्मूथ स्ट्रीमिंग की समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। तो समाधान आपको क्या निकालना है? समाधान अगर आप इसमें बोलता है कि अगर आपके पास कई ऑप्शन है तो सबसे इफेक्टिव, सबसे आसान समाधान कौन सा है? सबसे आसान समाधान आपके पास है डाउनलोडिंग का, कि क्लास शुरू होने से पहले ही जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसको आप लोग डाउनलोड कर लें, ताकि डाउनलोडिंग बाद में क्लास चलाते समय किसी भी प्रकार का नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आई ही नहीं। सबसे बेहतर समाधान आपने चुन लिया है, समाधान नंबर 1। समाधान नंबर 1। और समाधान को हमने लागू कर दिया। अगले दिन से हमने क्या, टीचर ने सबको बोल दिया कि कल चैप्टर नंबर 5 डाउनलोड कर सभी लोग आएंगे। तो चैप्टर नंबर 5 कल पहले से ही सारे स्टूडेंट डाउनलोड कर लेंगे, तो उस समय अगर नेटवर्क नहीं भी रहेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसी तरीके से ये बहुत छोटी समस्या बताई गई है। कई सारी समस्याएं हैं जो आप लोग इस 7 चरणों का सामना करके किसी भी समस्या को अपने स्तर पे सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया में 100% समस्याओं में 99% समाधान आप ही के पास होता है। बस 1-8% ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान हमारा किसी और के हाथ में होता है। 99% समस्या के समाधान के लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद समय की गतिविधि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें हमने आज क्या क्या किया। हमने रोजाना की समस्या के बारे में सोचे, अपनी जो रोज की समस्याएं हैं उसके बारे में सोचे। अब लिखें कि आप इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। आप कोई भी समस्या जो भी आप डेली बेसिस पे फेस करते हैं, उसको कोई एक समस्या को चुन लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण के तौर पे जो भी इंटरनेट संबंधी समस्या बताई या नौकरी संबंधी समस्या बताई, आपको अगर कोई समस्या फेस कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी गणित कमजोर है, आप फेस करते हैं कि आपकी जो गणित है वो कमजोर है, जिसकी वजह से आपको क्या करता है, कोई भी कंपटीशन में दिक्कत आती है, कंपटीशन के एग्जाम में दिक्कत आती है। बाकी सब्जेक्ट आपका सही है, इतिहास सही है, भूगोल सही है, साइंस सही है, लेकिन गणित की वजह से बार बार आपका जो नंबर है वो कम आता है। तो अब आपको इस पे वही 7 चरण अप्लाई करने पड़ेंगे। जो 7 चरण है स्टेप, वो अप्लाई करने पड़ेंगे कि आपका गणित क्यों कमजोर है, इसके पीछे क्या समाधान है, और समाधान को कैसे, उस समाधान के पीछे सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन को हमें कैसे लागू करना है। तब ये 7 चरण का अपनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि समस्या कहाँ पर है और उसका समाधान मुझे कैसे करना है। तो आज जो हमने इस पूरे टॉपिक में सीखा है, पूरे टॉपिक में हम लोगों ने 3 चीजों के बारे में सब मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीखा है। पहला नंबर है उसमें समस्या समाधान का अर्थ किसी भी लक्ष्य के साथ समस्या के समाधान को खोजना है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। तो समस्या का समाधान खोजना, पहले कोई लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में सोचिए। समस्याओं की पहचान समस्या समाधान की ओर महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि जब भी आप कोई समस्या का समाधान करते हैं तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि मुझे करना क्या है। समस्या सबके साथ होती है, लेकिन उसका चुनाव नहीं कर पाते कि समस्या की एक्चुअल समस्या क्या है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं करता। अरे मन क्यों नहीं करता ये जानने की कोशिश नहीं करते, बस मन नहीं करता, मन नहीं करता बोलते रहते हैं। खुद कोई कोशिश नहीं करते या उसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश नहीं करते, बस बोलते हैं कि बच्चे का पढ़ने में मन नहीं कर रहा है। मन नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा, समस्या को कई भागों में विभाजित करने से समस्या समाधान करने में मदद मिलती है। जब भी कोई बड़ी समस्या होती है, जब भी कोई समस्या बहुत बड़ी होती है, तो उसका समाधान करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, उस समाधान को कई भागों में बांट देना है।
तो इससे क्या होगा कि आपका जो समस्या है छोटे छोटे भागों में बंटकर छोटी हो जाएगी। तो फिर नंबर 1 को पकड़िए, पहले उसको सॉल्व कीजिए, फिर नंबर 2 को सॉल्व कीजिए, फिर नंबर 3 को सॉल्व कीजिए, फिर नंबर 4 को। फिर देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो समस्या है वो आसानी से एक बड़ी समस्या को आप धीरे धीरे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो समस्या को, कोई समस्या अगर बड़ी है तो उसको इकट्ठा सॉल्व ना करने के बजाय उसको कई टुकड़ों में बांट के समस्या को सॉल्व करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही जो चैप्टर है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपके जीवन में या आपके कार्यस्थल पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका समाधान हमें कैसे करना चाहिए, ये चीजें हम इस चैप्टर से हमने सीखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। अगर चैनल पे इससे संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए और बाकी जो पिछला चैप्टर अगर आपका छूट गया है तो सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल जो हमारा बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, इसमें आईटीआई से संबंधित हर कोर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। वहाँ पे सारे कंटेंट अवेलेबल है। पीछे जाकर आप जो पिछली कक्षा आपकी छूटी है उसको भी जाके पढ़ लें। और आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस चैनल को देखने के लिए शेयर कीजिए। तो आज का जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।